अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए अम्बा परम्बा राधे रानी सरकार के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के मन मानस में माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली दादाजी आप सभी के मन मानस में मेरे परमात्मा विराजमान है। मैं उनको दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा के आज हम पंचम दिवस में आप सभी उपस्थित हुए हैं। कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया और अपने जीवन की सार्थकता यही है कि कथा में भगवान के चरित्रों को सुने। आप सभी बड़भागी हैं कि भगवान के पावन पुनीत चरित्र इस सत्संग में बैठकर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि जब भगवान की अति हरि कृपा होती है तब मनुष्य इस कथा में भगवान के पावन पुनीत चरित्र लीलाओं का श्रवण करता है। तो निसंदेह आप सभी के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है। अति हरि कृपा अतिशय कृपा है। तो आइए क्रम को बढ़ाते हुए संकेतानुसार इसको बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल बड़ी धूमधाम से कृष्ण कन्हैया लाल का हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया। आज की कथा के क्रम को आगे लेते हुए आज नंद महोत्सव जैसे ही महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ है, नंद स्वात्मज उत्पन्न
जाता लादो महामदा नंद स्वात्मज वन्ने जाता लादो महामदा आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकार गोकुल में आनंद छा गया महाराज। बड़े बड़े वेदज्ञ बड़े बड़े ज्ञानी स्तुति वाचन करने लगे भगवान के प्राकट्योत्सव। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने गदगद हैं, इतने कि 2-2 लाख गैयों का दान करते हैं। धन अन्य जो मिलता है महाराज उसी को आज लुटा रहे हैं। सभी ने नगर में दुहाई लगवा दी और सभी ने जैसे सुना तो अपने लहंगे चुनरी पहन पहन के सब लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ गए और खूब लाला को आशीर्वाद देती हैं। आइए हम सभी बधाई देते हुए लाला को आशीर्वाद देते हुए हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना 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 तेरो ललना रे मैया तेरो ललना तेरो ललना रे मैया तेरो ललना जय हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। चंदन का है पलना हो रेशम लागी डोर। ओ चंदन का है पलना रेशम की लागी डोर। चंदन का है पलना हो रेशम लागी डोर। नंद भवन में झूला झूले नंद किशोर। नंद भवन में झूला झूले नंदवर नंद किशोर। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोली नंद नंदन सरकार की। जय हो। नंद बाबा को ढेर सारी बधाई। नंद बाबा झूम रहे हैं, गा रहे हैं, पूरे सारे के सारे गोकुलवासी आनंद मना रहे हैं महाराज। आनंद मनाते मनाते बाबा को याद आ गई कि अबे तो कंस को कर देने हैं। और कंस को कर देने के लिए जब याद आई तो गोकुलवासियों से कहा कि आप लोग खूब नाचो गाओ, खूब आनंद मनाओ, हम कर दे के आते हैं। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः। नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। करं दातु कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा चले गए कर देने के लिए महाराज। और वहां मथुरा से पूतना आई गई। और जैसे ही पूतना आई, ये जितने भी गोकुल में राक्षस आते हैं वह कौन है? यह हमारे जीवन में विपत्तियां हैं। जिस प्रकार गोकुल में विपत्तियां आ रही हैं, तो नंद बाबा के गोकुल में पूतना आ गई। ये जीवन में आने वाली विपत्तियां हैं महाराज। ये पूतना कैसे आई? पूतना अपना स्वरूप बदल के आई है आज। मृगलोचनी कमल नैनी, अंग अंग इसके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं। उसके अंगों से इतनी सुगंध आ रही है महाराज, जिस गली से भी वह निकलती है सारे लोग देखने लगते हैं। और जिनके विवाह नहीं हुए थे, जिनके माता मैया बाबा कहते थे बेटा लाला ब्याह करा ले, ब्याह करा ले, तो वो कहते थे मैया तू हमेशा कहती रहती है ना ब्याह करा ले, ब्याह करा ले, तेरी बहू हमने ढूंढ ली। मैया बाबा पूछे कि भैया बताओ कहाँ है तुम्हारी बहू, कहाँ ढूंढ ली तुमने बहू? बोले देखो मैया बस सामने से आ रही। मैया बोली अरे तूने अपने मोड़ो देखो है, सामने से आ रही बात तो कितनी सुंदर है। और सब देख के स्तब्ध रह जाते हैं महाराज। और गोकुल के निवासी कर क्या रहे हैं? भगवान के जन्मोत्सव में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। परंतु जब पूतना को देखते हैं, पूतना के इतने सुंदर स्वरूप को देखते हैं, तो देखते ही रह
छूट जाता है महाराज। गलियों गलियों में घूमती हुई, यहाँ तक कि गोपियों ने जब देखा पूतना को तो गोपियां कहती हैं कि सखी देख, हम सही बोल रहे थे कि कल नीलमणि लाला को जन्म भयो, तो हम सोच रहे थे कि ये भगवान है, परंतु नहीं, ये भगवान नहीं जो हमारो लाला है। परंतु देख, लगता है वो बात सत्य हो गई जो हम कह रहे थे कि हमारे गोकुल में भगवान आ गए हैं। देख, बाको दर्शन करवे के ताई इतनी सुंदर लक्ष्मी आए गई। पर तीसरी सखी कहती नहीं नहीं, वो कोई भगवान नहीं है, वो तो हमारा लाला है, ये तो हमारा लाला है। और पूतना ने कहा कि क्यों सखी, नंद बाबा का भवन कहाँ है, कहाँ? और सखी देखती रह गई, गोपी देखती रह गई। तो पूतना कहती हाँ हाँ, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, नंद बाबा का भवन कहाँ है? तो गोपियां कहती हैं कि जिस आंगन में ये दो यमलार्जुन के वृक्ष लगे हैं, उस आंगन में ही लगे हैं जो नंद बाबा का भवन है। और पूतना वहां जाती है महाराज, और वहां के लोग भी झूमते नाचते गाते हैं। पूतना वह भजन को भूलकर पूतना को ही देखने लगते हैं, मन भावनी उसकी सूरत को, उसके नेत्र कटाक्ष को महाराज सभी मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े संत महात्मा और गोपियां, और यहाँ तक कि यशोदा मैया भी देखकर पूतना को मोहित हो गई। आंखें बंद कर ली मैया ने, बोले भगवान ये क्या कर दिया तुमने, इसके पहले आप लाला जी का ही जन्म दे देते, कन्हैया का जन्म हो जाता। परंतु प्रभु आपसे इतनी प्रार्थना है कि जब पूतना की कोई लाली होगी तो इसी से ब्याह कराऊंगी मैं अपने लाला का। कन्हैया सुन के माँ की भावनाओं को सुनकर स्मरण में आ गए भगवान को कि मैया या तो मेरो ब्याह करवा रही है, या तो पूतना है। अभी पूतना की वास्तविकता ना देखी और मैया या तो मेरो ब्याह करवा रही है। इसकी पूतना की सत्यता मैं सबको दिखाऊंगा कि भैया किसी को आप बाह्य आकर्षण से ना देखें, बाह्य आवरण से ना देखें, क्योंकि जो इतनी सुंदर होती है क्या उसका स्वभाव भी उतना सुंदर है। पूतना वास्तविक रूप उसका क्या है, वह तो कुरूपणी है, पर वह सुंदर बन के आई है। कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैं सबको इसका सौंदर्य दिखाऊंगा कि ये कैसी है महाराज। इसी प्रकार सूर्पनखा भी सुंदर बन के आई थी, परंतु भगवान को कौन सुंदर लगता है, कौन प्रिय लगता है? पूतना भी सुंदर बन के आई और सूर्पनखा भी सुंदर बन के आई थी। तो क्या हुआ, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई और बोली बचन बहुत मुस्काई। इतना सुंदर रूप बना के सूर्पनखा भी आई थी, परंतु प्रभु ने देखा नहीं। परंतु ये जो संकेत दे रहा है यह प्रसंग कि पूतना कितनी सुंदर बन के आई, उसने सबको, गोकुल के एक एक व्यक्ति को उसने मोहित कर लिया महाराज। पर जिसको मोहित करना चाहिए था, जब पूतना भगवान के पास आती है तो भगवान अपने दोनों हाथों से आंखें बंद कर लेते हैं। राघवेंद्र सरकार ने भी यही किया कि सीतई चितई कही प्रभु बात, कुमार मोर लघु भ्राता। यहाँ पे बड़े बड़े संत कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया लाल ने पूतना को देखा नहीं, पूतना के आने को सुना। जब पूतना ने गोद में उठाया तो अपनी आंखें बंद कर ली कन्हैया ने, लाला ने आंखें बंद कर ली। तो उस पूतना ने सबको तो रिझा लिया, सबको तो मोह लिया, पर उस परम पिता परमात्मा जिनको देखना चाहिए था उन्होंने नहीं देखा पूतना को। तो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि पूतना के आने पर लाला ने आंखें क्यों बंद
बंद कर ली। कहते हैं कि अरे मैया, अब लगता है तुम्हारे वध से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तुम मुझे स्तन पयोधर से विष पिलाने के लिए आई हो। तो कृष्ण कन्हैया मानो ऐसा कहना चाहते हैं कि बाबा, हे भोले बाबा, हे महादेव, आपको तो विष पीने का आइडिया है, अनुभव है, तो आप आइए और इस विष को पी लीजिए। मैं तो माखन मिश्री खाए हुए के लाने आए हूँ और ये मुझे विष पिलाने के लिए आई है। और दूसरा भाव यह भी है कि जब सूर्पनखा आई थी तो प्रभु ने किसकी ओर देखा? सीता जी की ओर देखा। ठीक इसी प्रकार कन्हैया, राधे रानी तो है नहीं कि राधे रानी की तरफ देखकर पूतना से बात करें, तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली कि यहाँ तो राधा जी है नहीं, तो मैं किसको देखूं? तो प्रसंग संकेत करता है कि हमारे जीवन में हम उसी को देखें जो दृष्टि के पात्र हो। और दूसरा भाव तो यह कहता है कि पूतना वास्तविकता लेके नहीं आई थी और भगवान को आप क्या हो, आप किस विचार से आए हो, ये संसार आपका प्रेजेंटेशन देखता है, आपकी प्रस्तुति को देखता है महाराज, परंतु भगवान आपका इंटेंशन देखते हैं कि आपकी नियति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं और आप भगवान के प्रति कितना प्रेम रखते हो, कितना अनुराग रखते हो महाराज। भगवान तो प्रेम देखते हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, न छिद्र न भावा। मुझे तो वो व्यक्ति पा सकता है, मुझे तो वो व्यक्ति देख सकता है, मुझे तो वह मानव देख सकता है जिनके अंदर प्रेम की भावना हो, जो अपनी वास्तविकता को प्रभु के सामने रख दे कि प्रभु मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ आपका, प्रभु आपका दास हूँ, मैं तो आपका हूँ। जैसा भी पूतना ने गोद में लिया और लेकर चली गई लाला को, और उचित समय जानकर पूतना ने लाला के मुख में पयोधर दे दिया। स्तनपान करने लगे तो पहले तो विष पिया भगवान ने और फिर प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे, गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रडीड्यताम् तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने विष को पिया, पयोधर को पिया और फिर प्राण पीने लगे। तो जब भगवान का दर्शन करते, वह अपनी जो वह रूपणी थी तो वह अपने स्वरूप में आ गई। क्यों स्वरूप में आ गई? भगवान कहते हैं, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं मानस में कि जो भगवान को देख लेता है वह अपने सहज स्वरूप को पहचान लेता है। ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के रूप सौंदर्य को जब उसने देखा महाराज, तो उसकी जो पाप राशि थी वह जलकर समाप्त हो गई, और जब वह विमल हो गई तो भगवान के प्रति अनुराग आ गया, और जो वह वास्तविकता थी उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। कहती है लाला छोड़ समुंचाल मुंचाल मिति प्रभासिनी। लाला छोड़। भगवान लाला 6 दिन के हैं और बोले मौसी, एक तो हम पकड़ते नहीं हैं और जिसे पकड़ लेते हैं
उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की माँ। जिस प्रकार यशोदा मैया के समान भगवान ने इस पापनी पूतना को मैया यशोदा के समान गति दी। भगवान ना जाने किस आपके गुण में रीझ जाए, न जाने कौन से धुन पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। आपकी न जाने कौन से। एक बार एक भगत ने पूछा, प्रभु आप यह बताइए कि ये पूतना तो आपको विष पिलाने के लिए आई थी और आपने यशोदा मैया के समान इसको गति दे दी, ऐसा क्यों किया आपने? वो तो विष पिलाने आई थी। तो भगवान ने कहा कि विष पिलाने तो आई थी, पर जब उसने मुझे अपने अंक में भरा, अपने माँ के जैसे वह मुझे स्तनपान कराने लगी, तो मुझे इतना अनुराग किया उसने, तो मैंने उसको माँ की गति दे दी। इसलिए भगवान न जाने कौन से गुण पर, कौन सी क्रिया पर आप ऊपर रीझ जाए। महाराज भगवान कुछ बड़े हुए, 3 महीने के हुए, तब ठाकुर जी ने पहली बार करवट ली। मैया ने देखा कि करवट ली लाला ने, तो बुलाया नाई और नगर में लगवा दी दुहाई, और सब बधाई, सभी गोपियां बधाई लेके चली आई। परंतु मैया ने कहा है शांत शांत होकर आओ, हाली लाला को भी सुलायो है। तो गोपियां कहती है मैया जब तुझे लाला को सुलाना ही था तो हमको बुलाई काहे को है, क्यों बुलाया तुमने? फिर मैया ने पालने को उठाया और बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, और फिर कहा कि और गोपियां अब खूब गाओ, तुम खूब नाचो, खूब आनंद मनाओ। परंतु जब गोपियां गाने लगी, आनंद मनाने लगी, उतने में ही वह स्वर को सुनकर, उस आवाज को सुनकर, उन भजनों को सुनकर नींद खुल गई लाला की। और जैसे ही नींद खुली तो लाला ने देखा गीत गव रहे हैं, और जिसके गीत गव रहे हैं वह पालने के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे रो रहे हैं। तब प्रभु ने, लाला ने सोचा कि कोई हमको वहां ले के नहीं जा रहा है, तो अब रोना प्रारंभ किया। गला फाड़ फाड़ के प्रभु रोने लगे, परंतु कोई सुनने वाला है ही नहीं था वहां। उतने में ही शक्टासुर आया सकट के रूप में, और सकटासुर आया महाराज, भगवान ने देखा, पैर को उठाया महाराज, और सकट में मार दिया। वह आकाश में उछल गया, सब माट मटका थे जितने, वह धड़ाम से सब नीचे पृथ्वी में गिर पड़े। और जब शोर आई, मैया गोपियां सभी गोकुल के लोग इकट्ठे हो गए। मैया ने कहा कछु आंधी तूफान आयो ना, कछु भयो ना है, परंतु ये माट मटका ये कैसे फूट गए धड़ाधड़। तब एक बालक वहां से दौड़ता हुआ आया, बोला मैया मैं बताऊं जी कैसे फूट गए तुम्हारे माट मटका? बोले हाँ लाला बताओ कैसे फूट गए। तो उस बालक ने कहा कि मैया जा तुम्हारो गदमदरा सो बालक है, जो लाला है उसने पैर को उठाया और उस सकट में छिलाया, तो सकटासुर जाके वह आकाश में उड़ गया और धड़ाम से गाड़ी गिर गई। मैया ने बोलो कि कल तो मेरे लाला ने करवट बदल लो आयो, और तय बोल लो कि इसने लात मार दी। पास में गए जब वह लाला, तो माँ ने कान के नीचे एक जमाया, बोला शर्म नहीं आया, मेरो लाला अभी कल तो करवट बदल लो आयो, कैसे पैर उठाए लेगो? महाराज शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित देखो गोकुल वासियों का प्रेम, कि बालक तो बेचारे सत्य कह रहे हैं, परंतु इतना प्रेम है कि इनके प्रेम को देखकर, यह प्रेम में बालक सत्य कहते हैं, फिर भी इनका प्रेम मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न देश धरे गोपा बाल भासित मृत्युता, अप्रेम बलम तस्य बालक शनते
कोई तैयार नहीं है। भगवान ठाकुर जी कुछ बड़े हुए, भगवान जब बड़े हुए तब तृणावर्त आया। मैया के गोद में लेटे हुए कन्हैया लाला स्तनपान कर रहे थे, पयोधर का पान कर रहे थे। लाला ने देखा कि मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है, परंतु मैया के साथ उड़ के जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा लिया महाराज, और मैया यशोदा पालने में लिटाकर, आंगन में पालने में लिटाकर अंदर प्रविष्ट हो गई, अंदर चली गई। उतने में ही तृणावर्त आया महाराज और उड़ा के भगवान को ले गया। भगवान सारे गोकुल का इतना आनंद लेते हैं, हर एक घर को निहारते हैं, हर एक गृह को देखते हैं। और जब सीमा के बाहर जाने लगे, जब तृणावर्त उड़ाकर सीमा के बाहर ले जाने लगा, तो कन्हैया ने विचार किया कि ये तो सीमा के बाहर ले जा रहा है। तब अपना वजन बढ़ाया तो तृणावर्त ने सोचा कि मैं एक बालक को लेके आया हूँ कि काला पत्थर लेके आया हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देखो कैसी विडंबना है कि मेरे भक्त पत्थर में भगवान को ढूंढ लेते हैं और ये मुझ में पत्थर ढूंढ रहा है, तो तेरी खोपड़ी जाके पत्थर में ही फोड़ूं। और भगवान ने पत्थर में जाके उसको पटक दिया, वह हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कुछ बड़े हुए महाराज, नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने कहा बाबा इनकी क्या ग्रह दशा है, इनके तनिक भविष्य के बारे में बताओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका नाम बताइए, इनकी राशि बताइए। नंद बाबा ने सोचो महाराज कि इनके तो नाम ही नाए धरे, तो कहाँ से बता दें। बोले बाबा इनके तो नाम ही नाए धरे आए। अब बोले अरे अभी नाम नहीं रखे। तो बोले प्रभु हम धन्य हैं कि आप गोकुल में आए हैं, तो आपके द्वारा ही नाम धर दिए जाएं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा हम तो रख देंगे, परंतु किसी गोकुलवासी को, किसी को भी भनक न लगे कि हम नाम रख रहे हैं, नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से गौशाला में भगवान प्रभु के नाम रखे गए। जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ महाराज, तो नामकरण संस्कार में रोहिणी मैया, यशोदा मैया विचार करती हैं कि इन बाबा का नाम तो बहुत सुना है हमने, अगर चोखे पंडित होंगे तो एक काम कर रोहिणी बहन, तू मेरे लाला को ले ले और मैं तेरे लाला को ले लूं। रोहिणी मैया ने भगवान लाला को ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम दाऊ को ले लिया। और जैसे ही बाहर गई तो यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन थे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये जो आपके गोद में है यह रोहिणी नंदन है, इनका नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामैति बलादेक्य बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी नंदन रखा और संकर्षण रखा और कहा इनके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए इनका नाम मैं बलराम रखता हूँ। यशोदा जी ने कहा कि प्रभु अब ये छोटे लाला को भी नाम रखाए दो। भगवान गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान की छवि को मुग्ध हो गए, भगवान की छवि रूप लीला में वह आनंदमय आनंदित हो गए महाराज। और कहते हैं मैया मैं इनके नाम क्या रखूं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहब सुमति अनुरूपा, मैं निज कहब सुमति अनुरूपा।
कि अनेक नाम की कोनो जरूरत ना है बाबा, परंतु इसको एक नाम चोखो सो बताए दो तो हम वही नाम से पुकारे करने जाते। और गर्गाचार्य जी महाराज ने बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जना तान्यं वेद नो जना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसका नाम होगा कृष्ण। यशोदा मैया कहती है ये कैसो नाम है बाबा, इसका मतलब का होवे? गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण जो सबको आकर्षित करे महाराज, जो सबके चित्त को चुरा ले, सबके चित्त को मोह ले, वह है कृष्ण। कृष्ण नाम रखाया तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा ऐसा नाम आपने रखो कि हमारी तो जीभ पलटाए नहीं खाए, हम तो इसको कनुआ ही बोलेंगे। और मैया एक का नाम कनुआ रखा लिया और एक का नाम बलुआ रखा लिया मैया ने। गर्गाचार्य जी विदा लेके चले गए महाराज। अब भगवान के इतने उधम शुरू हुए, इतने उधम शुरू हुए कि लाला कछु बड़े भये और गैया मैया को देखे तो सुबह सुबह उठ कर ही गाय की सींग में झूल जाएं और वह गैया मैया सारे नंद भवन में झुलाते फिरे। और जब ही झुलाए और जाके ढेर के गोबर के ढेर के सामने कान्हा जी का हाथ छूटने वाला हो तो ढेर के सामने कान्हा जी बोले अरे आगे तो चल, अभी मैया ने मेरो श्रृंगार कियो है, अभी मैया ने मेरो नहलायो धुलायो श्रृंगार कियो, अब आगे तो चल, नहीं मैं तो धंस जाऊंगा जो गोबर में। गैया मैया बोली प्रभु मैं यही तो चाहती हूँ कि आप धंस जाओ गोबर में और मैया तुम्हारी डांटे, तभी तो आनंद आएगा। और जैसे ही हाथ छूटा धड़ाम से मोहन गिर पड़े, लाला गिर पड़े और गोबर में जाके धंस गए। जैसे ही गोबर में जाके धंसे महाराज, मैया मुझे बचा, मैया देख तेरी गैया ने मुझे गोबर में धंसा दियो, मैया मुझे बचा, मैया मुझे बचा। बोले लाला क्या हो गया? बोले मैया तेरी गैया ने मुझे गोबर में धंसा दियो। बोले लाला तेरो इतनो श्रृंगार करो, तुझे इतनो नहलाओ धुलाओ, कितनो सुंदर तेरो श्रृंगार करो, पर तो लगतो है कि पिछले जन्म में पूर्व जन्म में सूकर रहो। लाला मुस्कुरा कर कहते मैया तूने ठीक पहचानो कि मैं पिछले जन्म में 12 भगवान हतो। मैया मुस्कुरा कर बोली बात बनाए वो तो बहुत आने लगो है, चल जल्दी तेरो श्रृंगार कर दूं, नहलाए दूं धुलाए दूं। और मैया मुस्कुराती हुई चल पड़ी। भगवान दिन प्रतिदिन बाली लीला करते हुए एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। कहते हैं मैया ने पूछा क्या हो गया लाला, क्यों रो रहे हो? अरे मैया मेरे साथ अत्याचार हो गया हो, भगवान ने पापाचार किया मेरे साथ। बोले क्या अत्याचार हो गया? नहीं मैया मेरे भगवान ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। मैया ने बोला लाला बता तो क्या अत्याचार किया तेरे साथ भगवान ने? तो मैया कहती है, लाला कहते हैं मैया तो है पतो है कि मैं अभी गौशाला गयो, अभी एक गैया ने बछड़ा दो और जैसे ही मैंने बछड़ा को खिलायो मैया, मैंने उसके मुंह को खोलो तो उसके इतने सारे के सारे दांत आए गए मैया, और मैं इतने बड़ो हो गया मेरो एक भी दांत नहीं आए, मेरे एक भी दांत नहीं है। मुझे भगवान ने मुझे इतना अत्याचार मेरे साथ हो रहा मैया। मैया ने समझाया कि लाला तू खूब माखन खाए, तू माखन चीखनो होते, इसलिए तेरे दांत तो आए पर अंदर सटक जाए लाला, इसलिए तेरे दांत नहीं आए। तो प्रभु कहते हैं, लाला कहते हैं मैया मैं क्या करूं कि मेरे दांत आ जाए? तो मैया कहते हैं रोते हुए कहते हैं मैं करूं क्या? तो बोले मैया ने कहा कि तू लाला दूध पिए कर, दूध पियो करो तुम। लाला दूध पीने लगे। एक दिन पुनः लाला रोने लगे।
मैया ने बोला अब क्यों रो रहे हो लाला, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? धरती में जमीन में लोट लोट कर रोने लगे और बोले कि मैया देख तो ये मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, मेरी चोटी बिल्कुल पतर पूछ रासी। दाऊ दादा की देख नागिन सी कितनी मोटी मोटी, पर मेरी देख कितनी पतर पूछ रासी चोटी। मैया ने कहा तेरी चोटी इसलिए नहीं बढ़ती कि तू माखन बस खाए, दूध तो पिए ना। मैया कहती है, भगवान कहते हैं लाला कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, इसे बारे मोहे दूध पियत भय, यह अजबू है छोटी मैया, यह अजबू हो गए छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, भैया कब बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। भैया कब बढ़ेगी छोटी। भगवान एक बार लाला अपनी शाखाओं के साथ खेलने के लिए गए, छोटे से नन्हे नन्हे। जैसे ही खेलने के लिए गए तो यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे। महाराज सखा ने पूछा कि ये हवन से या हवन से हवन कर बेते होए का लाला? तो लाला कहते हैं ये हवन करेंगे ना, ये हवन की त्रुटि नहीं होगी मंत्र की। अगर हवन संपन्न अच्छा हो गया तो मान लो अपनी बहू बहुत अच्छी मिलेगी। बोले अच्छा बहू अच्छी मिलेगी? बोले हाँ बहू अच्छी मिलेगी। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, गोकुल में ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। आगे एक दिन गोपी आई और कहती है कि मैया आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है तो मुझे गोबर चाहिए, श्यामा गाय का। और जैसे ही गोपी ने कहा कि श्यामा गाय का गोबर चाहिए तो मैया ने कहा गोबर के तो पहाड़ लगे हैं, ले जाओ। और गोपी चली गई श्यामा गाय का गोबर लेने के लिए। और जैसी गई कन्हैया लाला आए और मैया की तरफ टेढ़ी आंख से देखने लगे। तो मैया ने कहा तू क्यों बिगड़ रहा है लाला, तू ही का होगा? बोले मैया तूने गोपी को काय बोले कि गोबर ले जा? बोले लाला कौन सा गोबर ही तो ले जा रही है, कौन सा मक्खन ले जा रही है, कौन सा दही लेके जा रही है, कौन सा घी लेके जा रही है? ले जा रही तो ले जा, ले जाने दे। गोपी के पास, अरे मैया तू जाने ना है, ये गोबर होता है ना, गोबर में लक्ष्मी को वास होए मैया, और तय अपने घर की लक्ष्मी दे रही बा गोपी के। कान्हा जी गए, लाला गए गोपी के पास। गोपी गोबर उठा रही थी और गोपी जैसे ही गोबर उठा रही थी महाराज
गोपी ने कहा ठीक है लाला, मैं जितो गोबर लेके जाऊंगी और गोबर के गोला बना बना के मैं जितो गोबर लेके जाऊंगी उतनो देखो माखन दूंगी। बोले तब ठीक है, तो मैं कैसे जानूंगा कि तू गोबर कितने ले जा रही है? तो गोबर के गोल गोल बना के लाला कहते हैं कि जितने गोबर के गोला लेके जाएगी उतनी माथे में मेरे टिपकी रख दे। और भगवान मुस्कुराने लगे और वह जब गोला गोबर की रखती जाए महाराज, टिपकी लगाती जाए, ले जाती जाए, टिपकी लगाती जाए। अब गोबर जब सारा ले गई तो गोपी को भी अब सूझा, आनंद होने लगी गोपी। तो वो जो गोबर लिया था कान्हा जी के ऊपर सारा का सारा गोबर उड़ेल लिया, सारी की सारी टिपकी मिट गई महाराज। अब कान्हा जी लगे रोने के लिए, मैया मेरो मोहड़ो धुला दे, मैया मेरो मोहड़ो धुला दे, मैया ऐसो धुलैयो कि जी टिपकी लगी है वे मिटे ने। और मैया ने धुलाया। बोले कौन सी टिपकी? बोले मैया जितने गोबर के गोला लेके गई ना गोपी उतनी टिपकी लगी है, उतना माखन देगी। और मैया हंसती हुई कहती है कि ले जाने दे भैया, गोबर ही तो है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। माखन चोरी क्यों करते हैं भगवान? भगवान एक दिन खेल रहे थे। भगवान जब श्रीदामा को भगवान ने ऐसे हंसकर धक्का मार दिया, श्रीदामा गिर गया तो श्रीदामा रोने लगा। और जब रोने लगा तो कन्हैया ने कहा, लाला ने कहा कि भैया लग गई लग गई लग गई भैया, बस शांत हो जा, शांत है जा भैया, शांत हो जा। बोले लाला, फिर भी श्रीदामा जी शांत ही ना हो। बोले लाला कहते कि तू कैसा है भैया, खेलने खालने में तो थोड़ा सा लग ही जाता है, फिर भी थोड़ा सा शांत हो जा, खाए पिया करो, कितने दुबले पतले हो तुम। तो श्रीदामा कहता है कि लाला तू तो बड़ो बाप को बेटा है, तेरे घर में तो 9-9 लाख गैया है, परंतु अब यहाँ पे लाला कहते हैं कि तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? ये गोकुल है, गोकुल के हर घर में 1-1 हजार गैया है, हर एक घर में, परंतु तुम लोग। बोले लाला तू तो बड़े घर को है, राजा को बेटा है, तुझे तो माखन मिश्री दूध दही सब खाने को मिले, परंतु हम तो गरीब हैं, हमारे यहाँ जितना गोरस हो, जितना माखन मिश्री सब कुछ कंस को देना पड़ता है हमें, इसलिए हमको खाने को लिमिट में मिलता है, सीमित ही मिलता है। जब कान्हा ने ऐसा सुना तो कान्हा दुखी हो गए, लाला दुखी हो गए। लाला कहते हैं अब तो प्रलय लानी पड़ेगी, प्रलय लानी ही पड़ेगी महाराज, क्योंकि जब प्रेम से ना निकले, जब सीधे हाथ से घी ना निकले तो टेढ़ा करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब हम चोरी करेंगे। बोले लाला तू जो कहेगो हम सब करेंगे, परंतु हम चोरी ना करेंगे। लाला ने कहा ठीक है श्रीदामा, अब तो हमारे साथ मत खेला, हम और दाऊ दादा अलग खेलेंगे अपनी टीम में और तुम लोग अलग खेलना। श्रीदामा ने कहा कि लाला ऐसा मत कह, हमारी मैया ने यूं कही कि हम चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह अच्छो नहीं होएगो। बोले अरे पागल, तो इस ब्याह की पड़ी नेक खा नेक पी अपनो शरीर बना, तब तो तेरो ब्याह होगी, तो ते कौन ब्याह करेगो? तू दूबरो पत्रो शीख जैसे तो तू है, कौन ब्याह करोगे तो क्या करेगा नैया हम? बोले एक काम करो, आज से अपन चोरी करेंगे और चोरी में माखन चुरा चुरा कर खाएंगे। और मंडली बन गई महाराज, और उस मंडली के अध्यक्ष बन गए कृष्ण कन्हैया लाल, और उसका नाम पड़ा बाल गोपाल प्रचार प्रसार मंडली। कान्हा ने कहा कि एक काम करो, आज शुरुआत है, आज प्रारंभ है, आज तो हम चोरी का प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो एक काम करो अपने अपने घरन पे करो, अपने अपने घरन में पहले चोरी करो। सब लोगों ने हाँ की और अपने अपने घर को चले गए महाराज। और कृष्ण कन्हैया लाल बिल्कुल चुप होकर, बिल्कुल शांत अवस्था में होकर चल पड़े गोरस भंडार
और जैसे ही चले महाराज और उस गौरस भंडार में पहुंचे और उस मटकी का ढक्कन खोला और माखन का पान करने लगे, खाने लगे महाराज। उसी समय एक वहां पर मणि खंभ लगा हुआ था और उसमें मणि थी। भगवान ने 3.5 साल की अवस्था में जब वो मणि खंभ में अपने प्रतिबिंब को देखा तो बोले, अरे हेरे, मैंने तो कही थी तारी के कि ते अपने अपने घर में चोरी करने है, तुम मेरे घर में आए हो चोरी करने की काजे। मैंने तो यही कही थी कि भाई अपने अपने घर में चोरी करो, परंतु कछु बात नहीं है। एक काम करो, मैया देख लेगी तो बहुत मारेगी, चुप्पी खाओ माखन और इतने भाग जाओ। महाराज मैया रसोई में थी और मैया ने जैसे ही आवाज सुनी महाराज, मैया ने कहा, लाला कहाँ है, तेरी आवाज कहाँ से आ रही? बोले, मैया मैं आए रो। मैया ने सुनते सुनते जब मैया कान्हा की बातें सुनी कि तू चोरी तो करा मेरे घर में, परंतु जल्दी चला जा, जल्दी भाग जा, नहीं मैया बहुत मारेगी। मैया आई और कहा, कौन चोरी कर रहा है लाला? बोले, मैया जा, एक बालक है जो अपने घरे चोरी कर पे आओ, मैं चोर को पकड़वे काजे इस गौरस भंडार में आयो मैया। बोले, अच्छा, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर तू जा बता कि चोरी तो वो कर रहा हो, पर तेरे हाथ में, तेरे मुख में माखन कैसे लग गए, कैसे लग गए हो तेरे हाथन में माखन? कान्हा जी रोनी से सूरत बना के कहते, मैया वो जब मैं धूप में निकलूं ना तो तेने पद्म राग के कड़ूला पहना दे तो मेरे शरीर में, मेरे हाथन में जलन होवे लगे मैया। मैया ने कहा, तो जलन होवे लगे? अरे मैया, तो मेरे श्रीदामा, मेरे सखा ने कहो कि गौरस में तू हाथ डाल दियो तो तेरी जलन ठीक हो जाएगी। अच्छा, तेरी जलन तो ठीक हो गई लाला, पर ये बता कि तेरे तो हाथन में जलन है, मुंह में कहां से लग गो माखन? कन्हैया ने कहा, लाला ने कहा, मैया मैं जैसे ही माखन में हाथ डालो तो मेरी मक्खी आके बैठ गई और मैंने मक्खी हटाए हुए काजे हाथ लगाए तो मुंह में भी मक्खन लग गया। ऐसे ऐसे महाराज लीला करते हैं भगवान। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं और उस माखन चोरी लीला को देखकर देवता स्तुति करने लगते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम।
यशोदा मैया ने कहा कि हम तेरे यहाँ यशोदा तेरे लाला की बधाई गाए ना आई, हम तो तेरे लाला की करामात सुनावे आए कि तेरे लाला ने क्या किया। बोले मेरे लाला ने क्या किया? बोले सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर नहीं है कि तेरे सामने जिसने जो किया है ना उसी के सामने बताएंगे कि तेरे लाला ने क्या किया है। बुला अपने लाला को। और माँ ने कहा कन्हैया लाला देख जे इतनी सारी गोपियां तेरी शिकायत करवे के काजे आई, और रोनी सी सूरत बनाकर लाला आए और महाराज इतना सुंदर काजल लगा हुआ था, सारी आंखों में जगन्नाथ जैसे आंखें सारी आंखों में फैला लिया। हाँ मैया। और जैसे ही देख तो लाला जी सबरी की सबरी गोपियां तेरी शिकायत करवे के काजे आई है लाला। बोले मैया ये शिकायत करवे मैंने तो ऐसो कछु ना कियो। सुखाचार्य जी महाराज बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखते हैं, कहते हैं वत्सान मुंजन को जिद समय क्रोश संजात हाशा स्तेयं स्वात्यद दधिपया कल्पितैस्ते योगै मर्कान् भुङ्क्षन् मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति साति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सः गृहकुपितो यापक्रोशतो यात पक्रोशतो का। लाला की हम शिकायत करवे के लाने आई हैं। आज एक एक गोपी लाला की शिकायत कर रही है महाराज। मैया ने कहा कि क्या किया लाला ने? बोले सुन यशोदा तेरे छोरा ने हमारे घर आकर क्या क्या किया। मैया जब मैं गैया धोवे के लाने जाती थी तो इसने बछड़े छोड़ दिए। तो मैया ने हंसकर कहा कि भाई तू गैया धोने के लिए जा रही थी तो लाला ने बछड़ा छोड़ दिया तो क्या हुआ, अच्छा ही तो किया। बोले नहीं मैया ये कुछ समय किसी भी समय छोड़कर गैया बछड़ाओं को छोड़कर ये भाग जाता है। अच्छा और मैया और इसकी बात बताऊं, इससे प्रेम से कहो। एक दिन मैंने कही लाला मैं गैया धोवे के काजे जा रही हूँ, तू जरा बछड़ा खोल देना। तो लाला इसने निगाहें मरोड़ते हुए देखते हुए टेढ़ी नजर से कहा ए गोपी क्या मुझे नौकर समझ के रखी है अपना? तेरे हाथ पैर नहीं चलते, तू खुद खोल ले। मैया इसने ऐसे बुरा भला कहा, ऐसा बुरा भला कहा और वहां से आ गया। दूसरी गोपी कहती है मैया मेरी बात सुन, इसने मेरे यहाँ क्या किया? इसने मेरे यहाँ ये किया कि मैया ये क्या करता है कि एक बार मैंने कही लाला मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, और लाला आयो तो पूछा कि भाभी जी ये पकवान काय बनाए रही? तो क्या कहता? मैंने कहा कि मैं पंजीरी भूज रही हूँ लाला क्योंकि तेरे भैया का जन्मदिन है। बोले अच्छा इसका सत्यनारायण को भोग लगाना है। लाला ने कहा मैया तेरे लाला ने कहा कि मैं ही सत्यनारायण हूँ, मेरो भोग लगाए दे। मैंने कहा तू सत्य लाला तो पे मुंह धोए वो तो आए ना ते सत्यनारायण आए। तो लाला टेढ़ी आंख से मैंने थोड़ी सा एक थप्पड़ मार दिया। मैया तेरी आंख से कहता है कि भाभी तूने सत्यनारायण को आज अपमान कियो है, तुझे भोगने ऊपर है वो आज। लाला वहां से चले गए और जहां सत्यनारायण का विग्रह रखा हुआ था 3-4 पिल्ला लाके वह सत्यनारायण की जगह पधरा दिए, विराजमान कर दिए और जाते जाते कहा ओ भाभी जी अपने सत्यनारायण के नेक दर्शन तो कराओ। मैंने सोचा यशोदा की कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ी की है। जब मैंने देखा कि सत्यनारायण के सिंहासन में 2-4 पिल्ला वहां विराजमान है, लाला तुम्हारो लाला ऐसे करे। महाराज तीसरी गोपी कहती है कि जब यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारे यहाँ माखन चुराने आता है तो तुम एक काम किया करो कि माखन इसको बैठा के और खूब माखन जितना खाए
उतना खिला दिया करो। तो गोपी कहती है हमने यशोदा यह करके भी देख लिया। हमने एक दिन बैठाया और कहा लाला तुझे जितना माखन खाना है, तुझे जितना भी खाना है हम तुझे देंगे परोस के। तो तेरा लाला क्या कहता है, ए गोपी का मुझे भिकमंगा समझ के रखो है, मुझे भिकमंगा समझ के रखी है कि मैं भूखा न मरूं। मेरे यहाँ 9-9 लाख गैया हैं, तू ही मेरे यहाँ आ जाइए और खा जाइए। महाराज यशोदा तो मैंने कहा कि लाला जब तू इतनो बड़ो बाप को बेटा है तो तू चोरी काहे करे, तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हंस के कहा लाला ये क्या कहता है लाला कि चोरी के माल की तो बात ही कछु और है। और वहां से मुस्कुरा के आ गए लाला। ऐसी ऐसी बात महाराज गोपियां कहा का। अब यहाँ गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, लाला के दर्शन कर रही हैं महाराज। और एक दिन तो माता ने कहा यशोदा मैया ने कि गोपी एक काम किया करो कि जो मक्खन है ना वो छींके में रख दिया करो। जब ऊपर रखोगी तो ये तो नन्हा सा है, ये जब पा ही नहीं पाएगा, हाथ ही नहीं पहुंच पाएंगे तो ये क्या तुम्हारे यहाँ उपद्रव करेगा। तब महाराज गोपी ने कहा यशोदा तेरा नंदन ऐसा है कि हम सब करके देख लिए। ये तेरा लाला तगड़े एक बालक को घोड़ा बनाए, एक के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3 और तीसरे चौथे के ऊपर ये अध्यक्ष महोदय विराजमान हो जाए। फिर आनंद से ये बस नहीं खाए मैया, इनके साथ और भी बाल मंडली है वे सब खाए और सब पेट भर के खा ले। तो पता नहीं मैया जो कैसो आवाज निकाले और आवाज सुन सुन के बंदर आ जाए, बंदर भी पेट भर भर के खाएं। और तो और बंदर जब सूंघ सूंघ के चले जाएं तो ये तेरो लाला का कहे अरे राम 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 राम, ये कैसे गोपी सड़ा सा माखन रखी, देखो बंदर तक सूंघ सूंघ के सड़ा सा ये माखन, ये कोई खाएगा तो बीमार हो जाएगा। वो फोड़ फाड़ के उस मटकी को फोड़ कर महाराज अब वहां से चल दे, तो खाएं और उपद्रव मचाए अलग। जब गोपियां इतनी माताएं शिकायत करती हैं मैया से तो गोपी कहती है नंद रानी तुम्हारा लाला जबर हो गया है, इसको जितना मना करते हैं परंतु ये मानता ही नहीं है। ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे। मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी,
उस कान्या की लगे प्यारी प्यारी। पागल भैया पे सबरी नर नारी, पागल भैया पे सबरी नर नारी। या की मुरली पे, हो या की मुरली पे चेहरा अटक गयो रे। या की मुरली पे चेहरा अटक गयो रे। रानी ओ महारानी तेरो लाला जबरे भयो रे, रानी तेरो लाला जबरे भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी तेरो लाला जबरे भयो रे, रानी तेरो लाला जबरे भयो रे। बोली बाकी बिहारी लाल पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोर जोरी। पनघट पे आके करे जोरा जोरी। पनघट पे आके करे जोर जोरी। चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। ओ मैया हल्ला, ओहो मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे। मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे। ओहो महारानी तेरो लाला प्रकट भयो रे। महारानी तेरो लाला जबरे भयो रे। महारानी तेरो लाला प्रकट भयो रे। महारानी तेरो लाला जबरे भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी तेरो लाला जबरे भयो रे। रानी तेरो लाला जबरे भयो रे। गोपियाँ कहती हैं लाला मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चाल्यो तो दीनी में गारी। कहीं जोर चालो तो दीनी में गारी। अरे यशोदा जब मेरा जोर नहीं चला तो मैंने लाला को खरी कोटी सुनाई, परंतु इसका हाथ पकड़ा ओ मैया बैया कन्हैया
मटकी उलट के पलट गयो रे महारानी तेरो लाला जबरे भयो 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 महारानी तेरो लाला जबर भयो बोलिए नंदनंदन सरकार की जय हो। मैया ने कहा अरे गोपियों एक काम करो कि जब मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लो ना तो पकड़ के मेरे पास लेते आइयो। और मैया ने डांट फटकार के गोपियों को भगा दिया और लाला को गोद में लेके कहती हैं लाला चोरी ना किया कर, चोरी करना गलत बात है। बोले मैया तू तो भोरी भारी है, जे गोपी एक नंबर की महा झूठा है, ये एक नंबर की झूठी है, तू भोरी भारी है ना, इनकी बातों में मत पड़ मैया, ये तो झूठी है। जब कहा मैया ने कहा कि सारे गोकुल की गोपियां झूठी, सारे गोकुल की गोपियां झूठी, तू ही एक सत्यवादी प्रकट भयो गोकुल में। काओ दिना रंगे हाथों पकड़ गयो लाला, तू खबर तेरी अच्छे से लूंगी मैं। लाला को बार बार समझाया पर लाला कहते अच्छा ठीक है मैया मैं चोरी नहीं करूंगा, पर सो खाऊं पर घर ना जाऊं। मैया मैं सौगंध खाता हूँ पर सो खाऊं पर घर ना जाऊं। ओ मैया अब न करूंगो चोरी, मैया सौगंध खाता हूँ अब पर घर नहीं जाऊंगा और ना ही चोरू करूंगा। परंतु एक बात है कि पर सांची कहे मैया लाएगी कब दुल्हन गोरी। मैया मुझे सच सच कह के बता कि तू मेरे लिए दुल्हन कब लाएगी। मैया ने सुना दुल्हन, बोले अरे लाला तू पे मुंह धोए वो आए ना है और तू बोल रहे हो दुल्हन, तुझे किसने बता दिया। बोले मैया मैं एक दिन श्री दामा के साथ मधुमंगल के साथ खेल रहा था तो श्री दामा ने कहा, मधुमंगल ने कहा अरे लाला तू ब्याह करा ले, तू बूढ़ो है गए हुए, तेरी मैया से भी चल लो फिर वो आए ना है, तू ब्याह करा ले। जब श्री दामा की बात मैंने सुनी तो मैया मेरे चित्त में चढ़ गई कि मुझे ब्याह करना, मैं ब्याह कराऊंगा। मैया ने कहा आंदे मधुमंगल के दारी के बताऊं कि मेरे लाला को ऐसी ऐसी बात सिखावे, मेरो लाला बूढ़ा हो गए हो। मैया कन्हैया कहते हैं मैया अब बता कि तू कब लाएगी मेरे लिए दुल्हन गोरी। मैया ने कहा कि कैसी दुल्हन चाहिए तुझे। कान्हा ने कहा, लाला ने कहा मैया मुझे गोरी चाहिए और छोटी सी दुल्हन चाहिए। बोले अच्छा छोटी सी दुल्हन चाहिए, कितनी छोटी, तू तो बहुत छोटो है लाला। बोले मैया मुझे इतनी छोटी दुल्हन ला दे, इतनी छोटी दुल्हन ला दे कि मैं जब चाहूं तो उससे बात कर ले करूं और जब चाहूं तो जेब में धर ले करूं, इतनी छोटी दुल्हन ला दे मुझको मैया। बोले अच्छा तुझे इतनी छोटी दुल्हन चाहिए, पर मैया एक बात मैं तुझे समझा के बताए दे रहा। बोले क्या बात। मैया से कहते हैं एक बात तो है समझाऊं। क्या समझाना चाहता है लाला। बलदाऊ के संग ना ले जाऊं, मैं बलदाऊ दादा को संग में नहीं लेके जाऊंगा, मैं सबको गैया बछड़ा सबको लेके जाऊंगा, परंतु बलदाऊ को लेके नहीं जाऊंगा। बोले अरे लाला तू एक ऐसी बातें कर रहा है, तेरे बड़ा दादा है वो, काहे लेके नहीं जाएगा तू उसको, बता क्यों लेके नहीं जाएगा। तो कन्हैया कहते हैं, लाला कहते हैं कि मैया मैं कारो हूं ना और बलदाऊ दादा गोरे हैं, जब मैं अपनी बहू को जयमाला पहनाऊं मैया, मान लो कि ये दाऊ दादा सामने आए गए मेरे बहू के, तो वो तो मेरे को ना पहना के, क्यों मैं तो काला हूँ, ये गोरे दादा को पहना देगी तो मेरी बहू से दाऊ दादा ब्याह कर लेंगे, इसलिए मैया मैं दाऊ दादा को ना लेके जाऊंगा। देवता मैया की कन्हैया की बातें सुन सुनकर महाराज इतने मुदित हो रहे हैं। मैया ने एक दिन सोचा, मैया जमुना जल में जल भरने के लिए गई,
और जैसे ही कन्हैया पीछे पीछे गए महाराज, तो गोपियां जैसे ही गए तो मैया बातें करती करती चली गई। और गोपियों ने क्या किया, अपने घरों की खिड़कियों से माखन निकाल दिया। बोला लाला माखन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले आजा अंदर, मैं तुझे माखन दूंगी। लाला चले गए अंदर। अब मैया कहे कि लाला, अब मैया जाती जाए मैया को भनक नहीं पड़ी कि लाला कहाँ चले गए। और महाराज मैया तो लाला तो गोपियों के पास चली गई। मैया जाती जाती कहती है लाला जा तो बता, संझा में मैं ब्यारू क्या खाएगा, तू क्या बना दे तेरे लिए। अब जब कन्हैया है ही नहीं, लाला है नहीं, तो कौन जवाब दे। मैया परेशान ढूंढती फिरे महाराज, कन्हैया कन्हैया पुकारती भवन में चली गई। और कुछ देर बाद देखा तो कन्हैया गोपियों के साथ नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैया ने जब कन्हैया 1 साल के हुए महाराज, तब विचार किया कि मैं इसको कौमुदिनी छोटी छोटी कमर की घंटिका पहना के, क्योंकि जब मैं जल लेने जाती हूँ ना तो पता नहीं चलता कि ये कहाँ चला जाता है, इसको मैं कौमुदिनी पहनाऊंगी तो ये कहीं जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। इस प्रकार से मैया छुद्रिका घंटिका पहना देती है। और एक दिन मैया से भगवान कहते हैं मैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा की याचना करते हैं। और कहते हैं मैया तू मुझे चंद्रमा नहीं देगी तो ये समझ मैं तेरा सुत नहीं कहूंगा। हंसकर कहते हैं कि मैं तेरा सुत नहीं हूँ तो बाबा हूँ तो छोरा नंद बाबा को, मैं नंद बाबा को छोरा कहलाऊंगा। हो तो छोरा नंद बाबा का, तेरो सुत ना कहीं हो मैया, चंद्र खिलौना नहीं, मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा मैया। अगर तू मुझे चंद्र खिलौना नहीं देती तो मैं तो नंद बाबा का सारे नगर में घोषणा कर दूंगा कि मैं तेरा लाला नहीं। और महाराज मैया ने सुनकर मैया द्रवित हो गई और एक परात में जल भरकर रख दिया। वह चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। और कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा ले लाला, मैंने तेरे लिए चंद्रमा ला के दे दिया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। गोपियों के उल्लाने सुनते सुनते महाराज कन्हैया लीला करते करते एक दिन कभी भगवान, मैया ताली बजाती हैं तो भगवान नृत्य करते हैं। हो नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल
नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। खेलते खूब कूदते लीलाएं करते हुए एक बार एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधिः निर्ममन्था स्वयं दधिः। परीक्षित शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित एक बार दिवाली का सुंदर समय था और यशोदा मैया लाला के लिए ताजा ताजा माखन निकाल रही थी, दधि मंथन कर रही थी और मन क्रम वाणी से भगवान की पदावली, मन से भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रही थी, स्मरण कर रही थी। वाणी से भगवान कृष्ण के पदावली, भगवान कृष्ण के गुणानुवाद गा रही थी, कीर्तन गा रही थी महाराज। और कर्म क्या कर रही थी? दधि मंथन कर रही थी। और जब मन क्रम वचन से भगवान को याद किया यशोदा मैया ने, तो नंद लाला सो रहे थे, लाला सो रहे थे। उसी समय उठकर आए और मथानी को पकड़ लिया। मथानी को पकड़ा तो मैया ने गोद में बिठा लिया। मैया से लाला कहते हैं कि मैया मुझको बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला मैं अभी अभी तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ। और मैया के गोद में बैठ के लाला कहते हैं, मैया मैं तुझसे एक बात पूछूं? मैया ने कहा, एक नहीं चार चार पूछ ले, क्या पूछना है तुझे? लाला कहते हैं, मैया ये बता कि तुझे दूध प्यारा है कि तुझे पूत प्यारा है? मैया ने हंसकर कहा कि पूत प्यारा है, जाहिर सी बात है कि मुझे तो तू ही प्यारा है लाला। और मैया जब ही मैया ने देखा कि दूध चूल्हे में टंगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, उफनाते हुए देखा, तो मैया ने कान्हा जी को, लाला को पटका जमीन पे और दूध उतारने की काजे चली गई मैया। कान्हा जी को, लाला को चढ़ी गुस्सा, क्रुद्ध हो गए और बोले, अभी तो कह रही थी मैया कि पूत प्यारो, अब दूध उतारवे के काजे मुझे पटक के चली गई। कन्हैया को मिली साटी और जितने भी मटका माट मटकाते, अजिया ददिया सास के महाराज साड़ी धड़ाधम फोड़ दिए। और जब फोड़ दिए तो कन्हैया मुस्कुराने लगे और फिर निराश हो गए कि आज मैया मुझे खूब मारेगी। और जब विचार किया, मैया ने आके देखा, भगवान सही कहती थी ये गोपियां, जब ये घर में ऐसे करे लाला तो बाहर तो ये क्या क्या करता होगा। महाराज मैया को जैसे देखा गुस्सा में, तो लाला दौड़कर भागने लगे। मैया पीछे पीछे साटी लेके लाला के पीछे पीछे जा रही हैं। लाला रुक जा, पर लाला क्यों रुके? लाला नहीं रुक रहे। लाला मैं प्रेम से तुझसे बोल रही हूँ कि रुक जा लाला, रुक जा, पर लाला नहीं रुक रहे हैं। लाला कहते हैं कि मैया तू अगर मुझे पकड़ लेगी तो तू बहुत मारेगी। मैया ने कहा, नहीं मैं तुझे नहीं मारूंगी। बोले क्यों, कैसे नहीं मारेगी? तो ये लाठी क्यों ली है? बोले तू आजा, मैं तेरी आज पूजा करूंगी। लाला ने कहा कि मैया आज जा बता कि आज कौन सा पर्व है कि तू मेरी पूजा करेगी और काय खातिर तू मेरी पूजा करेगी, ये तो बता। बोले लाला तू आ तो पहले, मैं तेरी बहुत पूजा करूंगी, विधि विधान से पूजा करूंगी मैं तेरी। लाला ने बोला अच्छा जा बता मैया, तू जब मेरी पूजा करेगी तो ये साटी काय को ले रही तूने? पूजा में साटी को का काम करे मैया? मुझको जा समझ नहीं आ रही कि पूजा में साटी की क्या जरूरत है। और महाराज जैसे मैया ने, जब लाला ने कहा तो मैया ने कहा, ले लाला मैं लाठी फेंक दे रही, और मैंने फेंक दिया। मैया ने लाठी को फेंक दिया। आके माँ के अंक में लाला को गोद में ले लिया और मैया ने झट से हाथ पकड़ा। बहुत परेशान करता, बहुत उपद्रव करता है, आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। मैया के सामने अब कन्हैया लाला इतना रो रहे हैं, मैया तू झूठी है, मैया तूने कहा था मेरी पूजा करेगी, अब तू कहती है मुझे मारेगी मैया तू। कन्हैया रोने लगे महाराज। मैया कहती हैं कि लाला देख क्या है कि जैसो भगवान हो वैसे ही पूजा करी जाए।
इसलिए अब तेरी पूजा जैसे भगवान होते हैं ना वैसे ही पूजा की जाती है, तो तेरी मैं अच्छे से पूजा करूंगी। और मैया ने विचार किया कि आज लाला ने सारे माट मटका फोड़ दिए, न जाने ये आगे चल के इसको दंड ना दिया गया तो ये कितना उपद्रव मचाएगा। अब मैया ने एक उखल में जाके लाला को बांध दिया। सभी गोपियों ने बोला, यशोदा तुझे दया नहीं आती, देख कितना सुकोमल है, तूने धूप में जाके बांध दिया है, बता तू उखल में बांध दिया, छोड़ दे कान्हा को, लाला को छोड़ दे, देख उसे कितना कष्ट होता होगा। बोले नहीं तुम अब इसका ऊपरा मत लो, नहीं ये तो बंधा रहेगा, इसको बंधे रहना, इसको दंड देना उचित है, दंड नहीं दूंगी तो ये फिर आगे चल के बहुत उपद्रव करेगा। मैया ने कान्हा को लाला को उखल में बांध दिया महाराज, और जैसे ही उखल में बांधा कन्हैया को और मैया जल लेने के लिए यमुना जी चली गई। क्या देखा कन्हैया ने कि दो यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं महाराज, उसी दोनों यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से वह निकल आए और जब ही एक झटका मारा वह यमलार्जुन के वृक्ष उखड़ गए महाराज। और जब ही उखड़े तो पूछा परीक्षित जी ने कि यह कौन है। जब वह दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो परीक्षित जी से शुकाचार्य कहते हैं कि नारद जी के श्राप से वृक्ष बने और यह कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और कुबर हैं। ये कुबेर के पुत्र हैं नल और कुबर मणिग्रीव। भगवान ने उनका उद्धार किया है और बाबा नंद के भाई उपनंद उन्होंने समझाया कि जब से ये कृष्ण आया, कृष्ण का प्राकट्य हुआ धराधाम में इस गोकुल में, तब से हमारे यहाँ विपत्ति ही विपत्ति आ रही है महाराज। तो सारे गोकुल वासियों को लेकर नंद बाबा जाके वृंदावन में जा चले, जा बसे। ये वृंदावन है क्या? वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्याम नवकाननम। राधे 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 बोलो 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 राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ये वृंदावन क्या है महाराज? वनम वृंदावनम। कृपया आप शांति बना के रखें। वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्याम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यान्द्री तृणवीरुधम। ये वृंदावन क्या है? वृंदावन तुलसी का सुंदर सुंदर वन है, जहाँ पर तुलसी के पौधे पल्लवित विभूषित होते हैं महाराज, वही वृंदावन है। वृंदावन अथवा जहाँ भक्त वृंदों की मंडली हो, भगवत भक्त हो, जहाँ पर वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम। जहाँ भक्त मंडली भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं महाराज, वह है
वृंदावन। बड़ी ही सुंदर एक संत ने लिखा है, प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होवेंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना का पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, और भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के हेतु वास वृंदावन बनाया है। जहाँ पर भक्तों का वास होता है, तो आइए हम सभी चलते हैं वृंदावन। प्रेम भाव के साथ चलिए, हम आप सभी वृंदावन की ओर चलते हैं। ओ मन चल वृंदावन धाम, ओ मन चल वृंदावन धाम, ओ मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुल सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। ओढ़ के कागरकारी। वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कागरकारी। प्रात होत हम श्री यमुना जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जाएंगे। रात हो रे हम श्री वृंदावन जाएंगे, यमुना जी में नहा के जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब तो तेरे पूरन होंगे काम, तेरे पूरन होंगे काम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के
लाल की जय हो। एक बार मैया से कन्हैया कहते हैं कि मैया अब मैं गैया चराऊंगा। मैया ने कहा तू अभी लालन नायक सो तो है, छोटो से तो है, गैया का चराएगा तू? अभी तू एक काम कर, छोटे छोटे बछड़ों को चढ़ा, और यही ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यही पास में बछड़ों को चराओ तुम। और बछड़ा चराते चराते वत्सासुर का उद्धार किया। बगुला बनकर जब बकासुर आया महाराज, तो बकासुर का भी उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक साल बाद सभी ग्वालों ने कहा, सखाओं ने कहा कि मैया आज हमारे माधव ने, आज हमारे कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि महामुनि है गुरुदेव, जब आज मारा, एक साल बाद मारा, तो सखाओं ने इनके क्यों बताया कि बकासुर आज मरा? तब बताए शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित अब ध्यान से सुनो। जब वनभोज के लिए, गैया चराने के लिए माधव गए, बछड़ों को चराने के लिए माधव गए, तब उनके साथ सखा थे। उनके सखा ने बोला लाला अब हमको बहुत भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी, चल लाला अपन सब लोग मिल बांट कर खाएं। और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है शुक्राचार्य जी महाराज ने। शुक्राचार्य जी महाराज ने उस वन भोज लीला का इतना सुंदर वर्णन किया महाराज। ठाकुर जी भोजन करते समय अपने पीतांबर को कमर में बांध लेते हैं और बाएं हाथ में भात और दही को सान कर खाने लगते हैं, और अपने हाथों की उंगलियों में आचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, अनेक अनेक प्रकार के अचारों को उंगलियों में फंसा कर खाते हैं। और सभी कन्हैया बीच में बैठ जाते हैं और मंडली बनाकर सभी लोग बड़े हास परिहास के साथ वन भोज लीला करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है कि ये सबका झूठा खा रहा है, किसी का अचार झूठा खा रहा है, किसी का चावल भात झूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है? अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए महाराज कि ये कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये भगवान है भी कि नहीं। ये जब सबका जूठा खा रहे हैं तो ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी चल पड़े महाराज परीक्षा लेने के लिए। और सखाओं, बाल सखाओं ने कहा लाला हमारी बछड़ा कहाँ है, दिखाई नहीं रहा है। तो लाला ने कहा तुम लोग बैठो मैं देख के आता हूँ। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को वहां से गायब कर दिया महाराज, ओझल कर दिया। और जब लाला गए सखाओं के पास तो लाला को भी, अपने सखाओं को भी, कन्हैया जी के सखाओं को भी ओझल कर दिया। स्वर्ग लोक ले गए महाराज और ब्रह्म लोक ले गए। तब वहां पे उनको सुला दिया। जब देखा कि यहाँ पे ना गैया बछड़ा है और ना यहाँ पे बाल सखा है मेरे, तब वह सब समझ गए कन्हैया, और सब समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी की कारीगरी है महाराज। जब समझ गए तो अपने ही स्वयं से बछड़ों को उत्पन्न किया, प्रकट किया, और बाल सखाओं को भी उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया महाराज। और 1 साल तक वह लीला करते रहे और कोई नहीं जानता कि यह लीला कौन कर रहा है, कोई भी नहीं जानता, केवल बल्लाऊ भैया के अलावा। और जब 1 साल बाद आए, देखे तो ये अगर भगवान होगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो गई वहां नीचे। जब ब्रह्मा जी आए महाराज पृथ्वी लोक में, और जहां पर देखा कि कन्हैया जितने बाल सखा थे वह वैसे ही है,
चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। बड़ा ही सुंदर महाराज वनभोज लीला करते हुए और ब्रह्मा जी को जब आए पृथ्वी लोक पे तो देखा कि जैसे ही ग्वाल बाला थे महाराज, सखा थे उनके, गैया थी, वैसे के वैसे वह पृथ्वी लोक में लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सब समझ गए और भगवान से उन सखाओं को, बाल सखाओं को, भगवान के बछड़ों को वापस पुनः ला कर दिया है। भगवान को पुनः पृथ्वी लोक में आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, परंतु भगवान ने माफ नहीं किया और 3 बार ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा लगा के पुनः चले गए। और यहाँ प्रार्थना क्या करते हैं? कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजगान, हमहु करहु ब्रजगाल। ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो भगवान, हमें तो वृंदावन के सखाओं में मिला लो, हम तो आपकी सखा बनना चाहते हैं। प्रणाम करके ब्रह्मा जी चले गए महाराज। अब कन्हैया बोले मैया अब हम गैया चराएंगे। और मैया मुस्कुराकर प्रसन्न हो गई और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को मुहूर्त निकलवाया गया, गोपा अष्टमी जिसे कही जाती है। उस दिन से भगवान गैया चराना आरंभ कर दिए। अभी तक भगवान केवल बछड़े चराते थे, अब भगवान गोपा अष्टमी के दिन से गैया चराने लगे। और ऐसा संत कहते हैं कि गोपा अष्टमी के दिन गायों की पूजा करने से घर में धन वैभव बढ़ता है, इसलिए पूजा करनी चाहिए गोपा अष्टमी के दिन। दाऊ दादा ताल वन में घुस गए और धेनुकासुर गधे का रूप बना के आया महाराज, और धेनुकासुर का वध दाऊ दादा ने कर दिया। और दाऊ दादा ने जब कर दिया, मैया से आए कन्हैया इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, तो मैया ने पूछा लाला हुआ क्या, क्यों मुस्कुरा रहा है? अरे मैया मैं तुझे का बताऊं कि क्या हो गया आज? अरे लाला बता तो हुआ क्या? बोले मैया आज सुनेगी तो तू इतना हंसेगी, इतना हंसेगी। आज दादा ने इतना बड़ो काम कर दियो, इतना बड़ो काम कर दियो। मैया बोली कि लाला बताओ तो क्या कर दिया बलराम ने? तो लाला कहते हैं मैया तेरे दाऊ दादा ने आज गधे को मार दिया, इतना बड़ा काम किया। इतना हास परिहास मजाक उड़ाए तो दाऊ दादा नाराज हो गए। नाराज होकर कहे बलराम जी कि मैया इसको समझा ले, मैंने इतने बड़े असुर को मार दिया, ये कहता गधा मार दिया, अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। और भगवान यही तो चाहते थे, क्यों? क्योंकि वह कालिया का दमन करना चाहते थे और दाऊ दादा वहां पर जाने नहीं देते थे, इसलिए भगवान ऐसा ही चाहते थे कि दाऊ दादा ना जाएं। भगवान गए महाराज और यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा खेलने लगे, कंदुक क्रीड़ा करने लगे। गेंद जाके यमुना जी में गिर गई और जैसे ही यमुना जी में गिरी महाराज तो श्री दामा ने कहा कि मुझे लाला अब तो यही गेंद चाहिए और दूसरी नहीं चाहिए, यही गेंद चाहिए। लाला कदम्ब के वृक्ष में चढ़े और जैसे ही चढ़े बोले ओरे कन्हैया गिर मत जाइयो भैया, कालिया नांग रहता है काट लेगो, मत जा भैया। बोले नहीं नहीं मैं अब जाऊंगा और वही गेंद लेके आऊंगा, उस कालिया नांग को भी समझा के आऊंगा। और कन्हैया छलांग मारकर कूद गए कालिया दह में। और जैसे ही कूदे महाराज, जब ही देखा नांग पत्नियों ने, बोला अरे बालक तू यहाँ क्यों आया है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरे नाथ उठ जाएंगे तो तू बचने वाला नहीं है। बोला अच्छा कहाँ है तुम्हारे नाथ? जैसे ही देखा महाराज तो नांग के फनों में जाकर, नांग के ऊपर फनों में जाकर नृत्य करने लगे। जितने बार 101 फन में जितने बार वह फुंकार मारे उतने बार भगवान ने उसके फन को रक्त रंजित कर दिया महाराज। और जैसे ही रक्त बहा उस
उसे अनुराग हो गया। अनुराग होने के बाद भगवान की इतनी बढ़िया स्तुति की है, न्यान्यो ही दंडा कृतकृ विशेषमेंस तवावतारः खल निग्रहाय रिपोस्तुतानामपि तुल्यदृष्टे तस्यै समं फलमेवानुशंसनम्। बड़ी सुंदर स्तुति की, परंतु कालिया नाग कहता है कि प्रभु आप यह बताइए, कृपया शांति बना के रखें। कालिया नाग कहता है प्रभु आप ये बताइए कि आपने मुझे बनाया, मुझे किसने बनाया? बोला हमने बनाया। तो प्रभु आप ये बताइए कि आप कहते हैं मैंने पाप किया, तो मुझे भी तो मैंने क्या पाप किया मुझे पता तो होना चाहिए कि मैंने क्या पाप किया। तो लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा, अरे मूर्ख, तूने यहाँ का पूरे वृंदावन का वातावरण अपने विष को वमन करते करते, जो यमुना पुलिन से ऊपर से आकाश से उड़ते हैं पक्षी, वह तक तेरे विष साप से, विष के लिए विष से मर जाते हैं, और तू कहता है तूने पाप क्या किया है? तू सारे वृंदावन का वातावरण बिगाड़ के रखा है और कहता है कि तूने पाप क्या किया है। तो प्रभु आप यह बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कालिया नाग कहता है कि प्रभु मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आपने सर्पों को किसने बनाया, नांगों को किसने बनाया? प्रभु ने कहा हमने बनाया। तो प्रभु यह भी बता दीजिए कि नांगों के अंदर मुख में विष किसने भरा? बोला हमने भरा। तो प्रभु तो इसमें मेरी गलती क्या है, मेरा पाप क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब मैंने आपकी चीज आपको ही अर्पण की तो उसमें गलत क्या है? आपने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, आपने ही तो मेरे अंदर क्रोध भरा है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? कन्हैया मुस्कुराने लगे, बड़ा ज्ञानी है भैया तो ये बता कि नांगों के लिए तो रमणक दीक मैंने अलग से बना रखा है ना, तो तू यहाँ क्यों आ गया? बोला कालिया नाग कहता है कि प्रभु वहां गरुण हमें खा लेगा। तो कालिया नाग को निर्भय करते हुए कहते हैं प्रभु कि तुम जाओ, अब तुम्हारे फनों पर हमारे चरण चिन्ह हो चुके हैं, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम निर्भय होके जाओ। और नाग पत्नियों के साथ महाराज लाला जाते हैं, और जैसे ही लाला जाते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, बम 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 पटकत फम 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 फनन पर, फम फनन कटक फम 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 भरनि परत, बिम 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 बिनति करत नाग वधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, बम बम महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंगन गण गुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, शूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग दिनहु नदानी, जन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही फन के ऊपर भगवान को नाचते देखा मैया ने, मैया तो विकल हो गई, और मैया से कान्हा लाला कहते मैया
गया कालिया नाग। और जैसे ही गया आगे चीर हरण लीला होती है महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हेमंत ऋतु में प्रथम मास शीर्ष माघ शीर्ष में गोपियों ने भोर की बेला में उठ के बड़ी ही तपस्या करी और भगवान के प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। भगवान के प्रेम की याचना की महाराज। आगे भगवान ने गोवर्धन लीला की। मैया ने एक दिवस मैया ने अनेक प्रकार के 3600 प्रकार के व्यंजन बनाए। दीपावली का समय था। अरे मैया बड़े पकवान बन रहे हैं, बढ़िया महक आ रही है, कहाँ बना रही है मैया? सबसे पहले मुझे चाखवे को दे। मैया बोली कि हट, दूर हट, छूना मत। मैया ने कहा छूना मत। अरे मैया ये क्या हो रहा है? तू इतने बढ़िया पकवान बनाए रही है, तू चाकवे तक को नहीं दे रही, क्या बात है मैया? तो मैया ने कहा कि जा तू बाबा से ही पूछ ले। कन्हैया बाबा के पास गए। बाबा आज मैया बढ़िया पकवान बनाए रही और चाकवे तक को नहीं दे रही। बोली जय जय होनी है। बाबा बताओ ये जय जय कौन सी बलाय है? ये कौन सी बलाय है? मैया पकवान चाकवे को काहे नहीं दे रही? बाबा ने कहा लाला आज के दिवस इंद्र की पूजा करते हैं हम। लाला ने कहा क्यों किया जाता है इंद्र की पूजा, क्यों करते हैं? तो भगवान से नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य याशमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनपया। लाला इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए कि वो पानी बरसाता है। पानी बरसाता है तो गोवर्धन हरा भरा हो जाता है और हमारी जब गैया मैया चलती हैं तभी तो हम लोग दूध दही बेचते हैं और हमारा जीवन चलता है। अगर इंद्र, अरे बाबा तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो पानी नहीं बरसाएगा? हाँ लाला जब इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो हम पे क्रुद्ध हो जाएगा, वो हम पे हमारे यहाँ पानी नहीं बरसाएगा। तो बाबा फिर ठीक है ये वृंदावन के आधे पूजा कर ले, इंद्र की आधे लोग पूजा कर ले और आधे लोग ना करें तो फिर इंद्र आधे में पानी बरसाएगा आधे में नहीं बरसाएगा, तो फिर क्या ऐसा होगा? और जब बाबा ने बात सुनी कन्हैया की तो भौचक्के से रह गए। बोले लाला तू है तो बहुत छोटो सो, परंतु तू ऐसी बात कर दे तो हमारे जो दिमाग है ना गोल गोल घूमने लगे। तू कहना क्या चाहता है ये तो बता, तेरे मन में क्या चल रही है? तो बाबा से कहते हैं बाबा कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव वाभिपद्यते। ये जो सुख दुख होते हैं ना बाबा, मुझे ऐसा बड़े बड़े संतों के सत्संग से सुनने को मिला कि जो हम कर्म करते हैं ना, जो हमें कर्म के प्रारब्धानुसार हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो चाहे वह विपत्ति हो या आपत्ति हो, कुछ भी हो, हम अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार ही भुगतते हैं। हमें ना कोई सुख देता और ना हमें कोई दुख देता। कर्म प्रधान कर्म कर्म प्रधान
जस करही तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष रचि राखा। कर्म प्रधान विष रचि राखा। जो जस करहि, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जस करहि तो तस फल चाखा। तस फल शाखा, तस फल शाखा। माधव कहते हैं पिताजी, बाबा जो जैसा कृत्य करता है, जो जैसा कर्म करता है, ना कोई हमको दुख दे सकता है, ना कोई हमको सुख दे सकता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, सुख से दुखस्य न को अपि दाता। कोई सुख दुख का दाता नहीं है। बाबा सुनकर बहुत चक्के से रह गए, आवाक रह गए कि है तो ये नन्हा सा, पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे लाला तू क्या चाहता है? तो बाबा से लाला कहते हैं, बाबा यह बताओ कि हमारा पालन पोषण गोवर्धन पर्वत से होता है, गैया मैया चलती हैं, चरती हैं, तब तो यहाँ पर दूध दही आता है, तो क्यों ना हम चलकर गोवर्धन महाराज की पूजा करें। बाबा कहते हैं कि लाला ठीक है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, पर तेरे भगवान को, तेरे देवताओं को सामग्री क्या चढ़ती है ये तो बता। लाला कहते हैं कि बाबा हमारा जो देवता है उसको कोई सामग्री नहीं चाहिए, उसको तो बढ़िया बढ़िया मालपुआ और बढ़िया बढ़िया पकवान मीठा दे दिया जाए तो वो तो उतने में ही प्रसन्न हो जाएगा। सब लोगों ने, बाबा ने आदेश दिया, सारे ब्रजमंडल में छनाछनी होने लगी महाराज, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनने लगे और सब चल पड़े गोवर्धन की ओर, सब गोवर्धन तलहटी की ओर चल पड़े और कहा कि लाला अब ये बता कि ये गोवर्धन भगवान तेरे हैं कहाँ? भगवान ने कहा ये 7 कोस को गोवर्धन तुझे दिख नहीं रहा है, ये इतना बड़ा। अरे लाला तो इतना बड़ा भगवान है तेरा, इसकी पूजा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा मैं हूं ना भैया पुजारी, मैं करवाऊंगा पूजा। पहले स्नान कराओ, भगवान ने आदेश दिया कि पहले स्नान कराओ। सब अपने अपने कलशों को लेकर 1000 यमुना जी से कलश निकाल कर पानी भरकर 7 कोस के गोवर्धन में चढ़ाया महाराज। परंतु जब देखा तो सभी ग्वाल वालों ने कहा, सभी ने कहा कि लाला तेरे ये भगवान को, तेरे देवताओं को इतना स्नान कराया पर इसकी तो मूंछों तक गीली ना भई, अब कैसे कराएं? बोले पुजारी हम है ना, हम कराएंगे। भगवान का स्मरण करो, गंगा मैया का स्मरण करो। वहां से जैसे ही स्मरण कराया मानसी गंगा प्रकट हो गई और जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई, बोलो गंगा मैया की जय। मानसी गंगा प्रकट हुई तो भैया चमत्कार है गयो हमारा कान्हा इतनो बड़ो पुजारी, हमें तो आज पता चलो भैया। सभी सखा जय जयकार करने लगे कन्हैया की कि हमारो कन्हैया इतनो बड़ो पुजारी है महाराज। सभी ने विधिवत पूजा कराया और विधिवत पूजा करने के बाद कहा कि अब ये पकवान को यज्ञ कुंड में हम लोग डाल दें, स्वाहा आहुति दे दें। तब गोवर्धन महाराज ने कहा कि आप लोगों को यज्ञ में देने की आवश्यकता नहीं है, आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही अपने मुख से पाएंगे। और जो भी वहां पे पकवान थे गोवर्धन महाराज ने स्वयं ही पा लिया महाराज। बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। और गोवर्धन भगवान ने बड़ा ही और सबको फल दिया। सबने कहा कि कन्हैया भैया तेरो देवता तो बड़ो अच्छो महाराज। दारी के इंद्र ने हम इतनी पूजा की इंद्र की, परंतु इंद्र ने एक बार भी दर्शन ना दिए। और देखो एक बार कन्हैया तुमने तुम्हारे देवता की पूजा करी, एक बार में ही तुम्हारे देवता ने हमको दर्शन दे दिया महाराज। तुम्हारा तुम धन्य हो कन्हैया। और सब लोग झूमते नाचते पूजन करके वृंदावन अपने घर आए। और जब इंद्र को पूजा ना मिली
पूजा किया है नंद बाबा जी ने, सारे ब्रजमंडल ने। क्रुद्ध हो गया इंद्र, और इंद्र ने बुलाया सांवर्तक मेघ को और कहा प्रलय मचा दो जाके ब्रजमंडल में, मेरा आदेश है कि डुबा दो सारे ब्रजमंडल को महाराज। और जैसे ही गए महाराज, सांवर्तक मेघ हाहाकार मच गया, सारा वृंदावन डूबने लगा। और जैसे ही वृंदावन डूबने लगा, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं सभी लोग, और जैसे जाते हैं महाराज उनकी शरण में कहते हैं कृष्ण 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 महाभाग तन्नाथं गोकुलम। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण सभी ब्रजमंडल के वासियों को लेकर गोवर्धन की तलहटी पर चले गए और कहा कि गोवर्धन ने मुझे कान में आके कहा है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी पूजा करी है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझे उठाओगे और मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारा ये मेघ, ये पानी, ये जल वर्षा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। अरे भैया, तो क्या हम ये 7 कोस के गोवर्धन को क्या हम लोग उठा लेंगे? कन्हैया ने कहा भैया, जब गोवर्धन महाराज ने कहा है कि उठा लेंगे तो हम उठा ही लेंगे। भगवान ने सभी सखाओं के साथ इकन्नी उंगली से महाराज कन्हैया खेल खेल में 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया, नख में धारण कर लिया ठाकुर जी ने, तभी से उनका नाम गिरिधारी पड़ गया महाराज। और नख में गिरिधर लीनो धार, हाँ धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया बोले गोवर्धन भगवान की। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख में गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरिवर को, हाँ गिरिवर को वो जय पार, कन्हैया मेरो वारो। गिरवर को गोच अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, हाँ धार कन्हैया मेरो वारो। नाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, जग मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया, कि मुर्ख न जाए देखो भैया। लाला की नरम कलैया,
भगवान का विवाह उत्सव है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। कल श्रीमद् भागवत जी का कहते हैं कि रास पंचाध्यायी प्राण है, और कल हमारे गुरुदेव ने श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उन्होंने जो भी अपने मुखारविंद से उनके द्वारा शिक्षा दिया गया, सो कल आप लोग सुनेंगे और रुक्मणी जी का विवाह होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। यजमान गोवर्धन महाराज का पूजन करें। यजमान जी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तुक फूल चढ़े, तुक पान चढ़े तुक फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस। और चकले और चकले और चकले स्वर देशा देशा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज श्री माते मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, श्री माते मुकुट विराज रहो। मंगल भाई आरती के लिए भक्तगण इस स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जातुषसो सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुश्च
सोचत